राजस्थान के एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक छोरो रहतो। रतन गरीब होतो, पर उसकी आंखा में एक खास चमक थी। वह सोचतो कि वो एक दिन बड़ो आदमी बनेगो और अपने गांव का नाम रोशन करसी। रतन का सपना था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करसी और अपने गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। रतन का पालन पोषण एक साधारण किसान परिवार में होयो। रतन के माता पिता खेत में काम करते थे और जैसे तैसे घर का खर्चा चलाते थे। रतन का घर साधारण था, लेकिन वहां का माहौल प्यार और अपनापन से भरा हो तो। रतन को यह बात हमेशा समझ में आ गई थी कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे और ना ही कोई विशेष सुविधाएं थीं, लेकिन रतन का सपना था कि वो कुछ बड़ा करेगा। वो जानतो था कि मेहनत और शिक्षा के दम पर वो अपनी किस्मत बदल सके है। रतन ने बचपन में ही ठान लिया कि वह एक दिन बाहर जाकर पढ़ाई करेगा और फिर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। रतन ने अपने माता पिता से कहा कि वो शहर में पढ़ाई करने जाएगा, पर उसके माता पिता को यह विचार ठीक नहीं लगतो। वे चाहते थे कि रतन उनके साथ खेतों में काम करे, लेकिन रतन की जिद और उसकी मेहनत करने की इच्छा को देख माता पिता ने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में रतन ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, लेकिन उसका सामना कई मुश्किलों से भी हुआ। गांव के बच्चों के मुकाबले शहर के बच्चों के पास अच्छे कपड़े, किताबें और अन्य संसाधन थे। रतन के पास तो कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि उसे अपना सपना जरूर पूरा करना है। रतन ने अपनी मेहनत से खुद को साबित करने का काम शुरू किया। उसने स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता। उसे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि उसके पास संसाधन कम है। उसने यह समझ लिया था कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो और कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कुछ समय बाद राज्य सरकार ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें युवा प्रतिभाओं को उनके समाज सेवा और शिक्षा के प्रयासों पर आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह रतन के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से एक प्रोजेक्ट तैयार किया। रतन ने इस प्रोजेक्ट में यह बताया कि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उसने यह सुझाव दिया कि गांव के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दी जाए, ताकि वे भी शहरों के बच्चों की तरह बेहतर भविष्य बना सकें। रतन ने यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया और उसकी मेहनत रंग लाई। रतन का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा पाया गया और उसे सम्मानित किया गया। अब रतन को और भी अवसर मिलने लगे। राज्य सरकार ने रतन के प्रोजेक्ट को पूरे राज्य के कई गांवों में लागू करने का निर्णय लिया। रतन का सपना अब पूरा हो रहा था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाने लगी। रतन ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति में मेहनत करने का जुनून हो और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करे, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। रतन की यह सफलता न केवल उसकी, बल्कि पूरे गांव और राज्य की सफलता थी। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और समाज में एक बदलाव लाया। अब रतन